बार कौंसल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिया में कहा, कुछ नाम नहाद शरपसंद अनासिर कानूनी बिरादरी में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। हम कानूनी बिरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। हम ऐसी हड़तालों की सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये हड़ताल पहले की तरह एक दफा फिर नाकाम होगी। जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। कमीशन के रुकन अली जफर का मुतालबा। 8 जजेस की तैनाती पर सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के तनाज़ो का हवाला लिखा। सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखिर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इजलास मौखिर करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। ये तासुर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। इसकी अदालती निज़ाम पर असरात मुरतब हो सकते हैं। एमक्यूएम में ग्रुपबंदी पर कारकुन नाराज। गवर्नर कामरान टिसोरी के मामले पर पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामरान टिसोरी के पलड़े में वजन डाल दिया। बोले, कामरान टिसोरी कहीं नहीं जा रहे, वो एमक्यूएम के गवर्नर हैं और सिंध के गवर्नर रहेंगे। मुझ समेत पूरी पार्टी को उन पर एतमाद है। गुज़श्ता रोज़ के तंजीमी ओहदों की तकसीम पर गुज़श्ता रोज़ के झगड़े के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की ज़ेर सदारत एमक्यूएम मरकज़ बहादराबाद में इजलास हुआ। इजलास में अराकीन असम्बली शरीक। मुस्तफ़ा कमाल इजलास खत्म होने के बाद बहादराबाद पहुंचे। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने कहा, गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मुजाहिरे शरपसंदी थे। मुजाहिरीन के चेहरे वाज़ेह हैं। तहकीकात करके तादीबी कार्रवाई करेंगे। इख्तिताम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। सईद गनी का कामरान टिसोरी को पार्टी के अंदर की मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, कराची नफरत की सियासत की भेंट चढ़ गया। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की बात नहीं की। हमने सियासत करनी है तो आवाम की सियासत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की जमात के सिवा आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी जब कायम हुई तो पंजाब में ज्यादा मजबूत थी। रंग और नस्ल के तासुब से बालातर होकर अवामी खिदमत की। कराची में लोगों के मसाइल हैं, कौमों के नहीं। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। सूबाई हुकूमत के वज़रा लाचार और मजबूर हैं। बल्दियाती महकमे नाअहली और बद इंतजामी के रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का सईद गनी के बयान पर रद्द अमल। कहा, वज़रा अपने महकमों में एक नायब कासिद नहीं लगा सकते। महकमा बल्दियात सिंध ठेकों पर चल रहा है। सॉलिड वेस्ट के डंपर्स शहरियों को कुचलने, हुकूमत खून चूसने में मसरूफ। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकती है, तब तक मामलात उसी के तहत चलेंगे। बेंचेज इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आईनी बेंच के फैसले के से इत्तफाक 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आईन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़िया है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि चैलेंज हो चुकी है और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आईन ने उसे नहीं दिया। और टैक्स केस में 2 रुकनी बेंच के बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। इसके बाद सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 साला दौर इक़्तिदार में हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। गैर सरकारी तंजीम मशल ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। शहबाज शरीफ दौर में की गई 120 से ज़ायद इस्लाहात की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 मुलाजमीन की कमी की गई। हुकूमती बोर्ड्स में 33% ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। अफरात ज़र दिसंबर 2024 में कम होकर 4.1% तक आ गया। ज़र मुबादला ज़खायर $4.4 अरब से बढ़कर 11.37 बिलियन डॉलर हो गए। तिजारती खसारा $27.4 अरब से कम हो गया और $17.5 अरब पर आ गया। पेंशन रिफॉर्म्स से आइंदा 10 बरस में 1.7 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। कौमी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का आगाज हुआ। इंतखाबात को 1 साल गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 70% शिकायत का ताहाल फैसला नहीं किया। फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 41 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया।
पंजाब की ट्रिब्यूनल्स ने 192 में से 45 दरख्वास्तों पर फैसला दिया। सिंध के ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 17 और खैबर पख्तूनख्वा के ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से 9 दरख्वास्तों के फैसले किए। कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुतालिक 123 में से 25 दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका। सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 248 में से 87 दरख्वास्तों का फैसला सुनाया जा चुका। सुप्रीम कोर्ट में 38 ट्रिब्यूनल्स फैसलों को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 3 अपीलों पर फैसला सुनाया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 पेश करेंगे। पाकिस्तान साहिली मुआफिजीन तरमीमी बिल 202 मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में वक्फा सवालात के अलावा 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। जिनकोज के मुलाजमीन से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सुवात रीजन के रिहायशियों को नए गैस कनेक्शन से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने उनसे नाराज़गी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतें हमारे साथ बैठकर मुनाजरा कर लें। पार्टी के अंदर हर हल्के में मुखालफत होती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासी जमातें इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम सिर्फ सबूत पर यकीन रखते हैं, बातों पर नहीं। पीटीआई का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हुआ। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। इनसे तो हमारा एक यूनियन कौंसिल का जलसा बड़ा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून की कोशिशों से ख़ज़ां के बाद बाहर आई। एक दौर था जब लाउड स्पीकर पर मुखालफिन को पुकार कर पगड़ियाँ उछाली जाती थीं। कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को मुश्किलों में डाला गया। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने बहुत सख्तियाँ काटी। पार्टी के लिए खून पसीना और कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनान और उनके ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पुरअमन एहतजाज करने पर भी FIRs काटी जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान से जल्द मामलात तय हो जाएंगे। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा हमें दीवार से लगाया जाएगा तो एहतजाज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। पहले दिन से कह रहे थे कि उनसे मुज़ाकरात होंगे जिनके पास इख्तियार है। मौजूदा हुकूमत की कोई औकात नहीं जो हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र कर सके। मुज़ाकरात में शामिल होकर इन लोगों को एक्सपोज करना चाहते थे। हमारे कारकुनान पर दोबारा नए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कोई हम पर ज़बरदस्ती अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं कर सकता। बानी PTI और पार्टी को ख़त्म करने का मंसूबा पूरी तरह फ्लॉप हुआ। हमारा मुतालबा है कि छीना हुआ मैंडेट या नए इलेक्शन कराए जाएं। पार्टी में जिन लोगों की कारकर्दगी पर सवाल होगा उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेंगे। सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगाने के बावजूद स्वाबी जलसे में 5000 लोग जमा न हो सके। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का बयान। कहा पंजाब के किसी जिला से लोग नहीं निकले, जो निकले वो भी सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तारियां देने आए थे ताकि बानी PTI के सामने नंबर बना सकें। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद अवामी एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और मरियम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी स्कॉलरशिप फराहम करेंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि स्वाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मुल्क भर ने अवाम ने वाज़िया कर दिया कि ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी चेयरमैन के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की तालीमी असनाद की तस्दीक का ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम मुतारिफ। IBEC ने तस्दीक के लिए सरबमोहर लिफाफों में दस्तावेजात भिजवाने का अमल खत्म कर दिया। मुल्क भर के 29 तालीमी बोर्ड से असनाद की तस्दीक अब ऑनलाइन डाटा और पोर्टल शेयरिंग की बुनियाद पर की जाएगी। निज़ाम 16 फरवरी से मुल्क भर के तालीमी बोर्ड के लिए लागू हो जाएगा।